है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आज गोरखपुर के दौरे पर हैं और वो हाथी पार्क पहुंचे हैं। आज हाथी रेस्क्यू सेंटर वो यहां पर पहुंचे हैं और यहां के इंतजामों को वो देखेंगे। उनके साथ वहां के सांसद रवि किशन भी मौजूद हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासतौर पर गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने यहां चल रहे विकास कार्यों को लेकर भी एक अधिकारियों के साथ बैठक की है और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को लेकर भी बैठक की है। उसके बाद हाथी पार्क जाने का उनका ये कार्यक्रम, जहां वो हाथी पार्क पहुंच चुके हैं, यहां पर भी वो इंतजामों का जायजा लेंगे। आपको बता दें, गोरखपुर में खासतौर पर इस हाथी पार्क को डेवलप किया जा रहा है, जहां पर एलिफेंट हस्बेंड्री के तहत उनके लिए एक उपयुक्त माहौल राज्य सरकार बना रही है और यहां पर वृक्षारोपण किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और रामगोपाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रामगोपाल, आपसे जानना चाहेंगे इस पार्क की क्या खासियत है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज किस चीज की चर्चा के लिए और किस इंतजाम को देखने के लिए यहां पर आए हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान में मौजूद हैं और इस वक्त वो जो हाथी का रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है उसके रेस्क्यू सेंटर के ठीक सामने लाल चंदन का पौधा लगाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री के साथ साथ जो विभागीय मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं और भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं और इसके बाद अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ से तुरंत निकलेंगे पौधारोपण के बाद और जो हाथी का रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है उसका वो लोकार्पण करेंगे। इसमें एक हाथी गंगाराम को लाके रखा गया है। ये गंगाराम 2023 फरवरी में जगत बेला के पास वहां पे बिदक गया था, जिसके कारण 2 लोगों को इसने वहां मार दिया था और उसी के बाद से उसको लाके गोरखपुर के विनोद वन में रखा गया था और गोरखपुर प्राणी उद्यान में उसके लिए रेस्क्यू सेंटर का निर्माण कराया जा रहा था। और उसी का जब निर्माण अब पूरा हुआ है तो विनोद वन से उस हाथी को लाके अब यहाँ रेस्क्यू सेंटर में रखा गया है और उसी का लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पे आए हुए हैं। और आपको पिछले 2 महीने पहले बहराइच में जिस भेड़िए का आतंक था, वो भेड़िया भी जब गोरखपुर लाया गया था तो उसको भी अभी तक यहाँ पे नाइट सेल में रखा गया था, लेकिन अब उसको दर्शकों के लिए बाड़े में छोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री यहाँ पे हाथी के रेस्क्यू सेंटर का लोकार्पण करेंगे और उसके बाद वो जाएंगे, उस भेड़िए को भी बाड़े में छोड़ा जाएगा और उसके बाद एक बाघ पीलीभीत में रेस्क्यू किया गया था उसको भी छोड़ा जाएगा। इस वक्त कुछ हिरण की प्रजाति है, सफेद हिरण की प्रजाति है, तो मुख्यमंत्री उनको देख रहे हैं और अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और अब लोकार्पण की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे जो हाथी का ये रेस्क्यू सेंटर बना हुआ है, ये प्रदेश में अपनी तरीके का इकलौता रेस्क्यू सेंटर है। यहाँ पे 2 हाथियों को रखा जा सकता है, उनके खेलने के लिए यहाँ पे और उनको नहाने के लिए कृत्रिम तालाब भी बनाया गया है, जिससे वहां पे जो हाथी हैं वो उनको वो प्राकृतिक माहौल देने की कोशिश रेस्क्यू सेंटर में की गई है। क्योंकि किसी भी प्राणी उद्यान में सेंट्रल जो अथॉरिटी का ये नियम है कि प्राणी उद्यान में हाथियों को रखा नहीं जा सकता है, तो इसलिए उनका रेस्क्यू सेंटर जरूर बनाया जा सकता है। तो दर्शकों के लिए तो ये खुला नहीं रहेगा, लेकिन रेस्क्यू सेंटर के तहत जो है ये प्राणी उद्यान में रखे जाएंगे और अगर वो घूमता हुआ बाहर की तरफ निकलेगा तो दर्शक भी हाथी को देख सकेंगे। और इसके बाद जो दूसरा एक मूल काम है कि गोरखपुर इस प्राणी उद्यान में एक तितली घर बना हुआ है। तितली घर कुछ इस तरीके से बना है कि अब उसमें जो आसपास की तितलियां हैं, आसपास की जो प्रजाति की तितलियां हैं वो आएंगी और वहां पे रहेंगी, तो तितलियों का एक संसार यहाँ पे आने वाले दिनों में होगा। तो वो जो तितली घर बना हुआ है उसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उसका भी लोकार्पण करेंगे, एक अफिडेविट का लोकार्पण करेंगे और यहाँ से इस कार्यक्रम के बाद फिर मुख्यमंत्री निकलेंगे और फिर प्रेक्षागृह जाएंगे और वहां पे भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। लेकिन यहाँ पे आने के पहले ही मुख्यमंत्री ने एक बड़ी समीक्षा बैठक की है और उस समीक्षा बैठक में सीएम ने जो विकास कार्य चल रहे हैं उन विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली है। उसी के साथ जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे यहाँ गोरखपुर में अंतिम चरण में आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण का मामला है, उसके फिनिशिंग को उन्होंने कहा है और जो सड़क निर्माण के लेके फ्लाईओवर के काम चल रहे हैं उसको कहा है। इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री कर चुके हैं, उसका जमीन भी चिन्हित हो चुका है, उसकी प्रगति के बारे में जाना कि कब उसका शिलान्यास हो सकता है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के जो साइड रोड बन रहा है, सर्विस लेन बन रहा है, वो करीब 5 किलोमीटर का काम अधूरा है, उसको तेजी से पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो जो विकास कार्य चल रहे हैं वो सभी विभागों के विकास कार्य वो तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। और इस वक्त आप देखें कि इस वक्त मुख्यमंत्री जो है, अभी आपने देखा कि लाल चंदन का पौधा लगाया और अब इस वक्त हाथी का जो रेस्क्यू सेंटर है उसका
वो लोकार्पण करते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ पे बाकायदा पूजा पाठ चल रहा है, वो लोकार्पण कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उसका लोकार्पण वो कर रहे हैं और हमने देखा कि उन्होंने वृक्षारोपण भी यहाँ पर किया है और चिड़ियाघर में उन्होंने पौधा लगाया है और वन्य संरक्षण के तहत एक तरह से एलिफेंट हस्बेंड्री को लेकर जो है यहाँ पर एक उपयुक्त माहौल तैयार किया गया है। और किस तरीके से ये मुख्यमंत्री के कुछ डिजायर्ड प्रोजेक्ट्स में से एक है रामगोपाल, और अब तक इसमें कितने हाथियों को लाया गया है, क्या कुछ और वन्य जीव भी हैं और किस तरह उनको फैसिलिटेट किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त आप जहां जिस बाड़े का मुख्यमंत्री लोकार्पण कर रहे हैं उसमें 2 हाथियों को रखा जा सकता है, और चूंकि एक हाथी 2023 में ही रेस्क्यू करके लाया गया था, तो एक दूसरी हाथी भी यहाँ पे रखा जाएगा और वो यहीं पे रहेगा। और यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो जो केंद्रीय सेंट्रल जू अथॉरिटी और एक नियम है कि जानवरों को किस तरीके से रखा जाएगा और उनको हर सुविधाएं मिले, जैसे जंगल में मिलती है, हाथ लोग मिलती है, उस तरीके की यहाँ पे 4 पीस बनाने का निर्माण किया गया है। अगर हाथी कृत्रिम जो बनाया गया उसमें नहाने के लिए दूसरे तो उसके ऊपर बहार करने की व्यवस्था बाकायदा की गई है कि जहाँ पे मुख्यमंत्री जहाँ पे जो है वो पानी की बौछार हो गई और इस वक्त अलग अलग बनाए गए हैं, अलग अलग जगहें बनाई गई हैं। उनका क्या काम है, कैसे वो काम करेंगे और किस तरीके से हाथियों के संरक्षण में काम करेंगे, इलाज में यहाँ कैसे हो, उन सारी व्यवस्थाओं को यहाँ पे चेक कर रहे हैं, उन सारी व्यवस्थाओं को वो देख रहे हैं। तो आप इसे एक चीज पे मुख्यमंत्री की पहली नजर यहाँ पे बनी है और उस भेड़िए की जो खूनी भेड़िया था जो आया था उसकी बताऊं आपको कि पिछले दिनों उसको बाड़े में छोड़ने की जो बाड़ा निर्मित किया गया था, ये हुआ कि उसी में छोड़ा जाएगा जिससे जो दर्शक है वो भी देख सकेंगे कि ये भेड़िया है। तो उस खुले में छोड़ा गया तो वो इतनी लंबी जंप मारने लगा, बाड़े की ऊंचाई थी उससे करीब 1 से 1.5 फीट बाकी रह गया, जिसके बाद चिड़ियाघर प्रशासन ने ये कि अब इसको ऊंचा कर दिया जाएगा क्योंकि वो जंगल में रहा है और जंगल में इस तरह से वो वहां के खुले में कूदता रहा है और उसकी क्षमता को अधिक थी। तो इसलिए चिड़ियाघर प्रशासन ने भी तुरंत उस बाड़े की ऊंचाई को बढ़ाने का काम किया। तो इस तरीके से पीलीभीत पे जो काम हो रहा उसके लिए भी वहां पे काम किया गया। इस वक्त देखिए कि मुख्यमंत्री जो देख रहे हैं दोनों उनको देख रहे हैं जहाँ पे चिड़ियाघर है, जहाँ पे दोनों हाथियों को रेस्क्यू कर रखा जाएगा और वहाँ पर भोजन की व्यवस्था रहेगी। तो उन व्यवस्थाओं को मुख्यमंत्री यहाँ पे हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज जो एक और आपको मैं बताऊं, यहाँ से निकलने के बाद जो तितलियों का संसार, आप देखिए कि कितनी प्यारी तितलियां होती हैं, सुंदर तितलियां होती हैं, उनका संसार आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे बसेगा। उसके लिए जो बेसिक सुविधाएं होती हैं उन सुविधाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर में लोकार्पण करेंगे। तो ये विकास की बातें, यही बातें की किस तरीके से विकास की योजनाएं चलाएंगे मुख्यमंत्री, किस तरीके से विकास जो है वो गुरुपुर में करा है। लेकिन इसके ठीक मुख्यमंत्री जो है भाजपा के एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और भाजपा का वो जो कार्यक्रम है संविधान गौरव यात्रा और संविधान गौरव मूर्ति के तहत मंत्री आप संविधान पिछले भीमराव अम्बेडकर जी को लेकर सवाल उठाए और संविधान को लेकर तमाम बात करते, आज मुख्यमंत्री बाकायदा गौरव से जवाब और भारतीय जनता पार्टी के इस संगठनात्मक में वो शामिल होंगे। और देखिए वो तालाब की ऐसा हो रहा है और तालाब के हुए वो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अगर हाथी इसमें जाएगी तो उसको कहीं दिखना हो, हाथी को किस तरीके से पानी की मिलेगी। तो एक जो व्यवस्था है, एक पॉइंट है, एक चीजें हैं उसको निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, गोरखपुर में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और अब वो इस जू में इसका जायजा ले रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ उन्होंने पौधारोपण भी किया है और वन्य संरक्षण के तहत यहाँ पर उपयुक्त सुविधाएं दी जाएं, यहाँ पर जिन एनिमल्स को रखा जाएगा उनके लिए अच्छे इंतजाम हों।
तो मुख्यमंत्री अब यहां भ्रमण कर रहे हैं। हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया गया है। हमारे साथ रामगोपाल लगातार जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, हाथी रेस्क्यू सेंटर की आवश्यकता गोरखपुर में क्यों पड़ी? क्या आसपास यहाँ कोई ऐसा वन्य क्षेत्र है या हाथियों के रेस्क्यू के लिए यहाँ कोई खास ऐसी चीज है जो एक उपयुक्त माहौल बनाती है? उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों की तुलना में यहाँ पर हाथी रेस्क्यू सेंटर का बनाया जाना, इसके पीछे किस तरह की प्लानिंग है? पूर्वांचल में अभी तक किस तरीके का कोई केंद्र नहीं मौजूद था और आसपास के जो जंगल है वो जंगल तराई बेल्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो पीलीभीत का जहाँ पे हाथियों का निवास है उससे सटा हुआ, अगर आप बहराइच श्रावस्ती से होते हुए महाराजगंज और फिर गोरखपुर भी बहुत बड़े गोरखपुर क्षेत्र में भी नेपाल का जो जंगल वाला क्षेत्र है वो भी गोरखपुर से सटा हुआ यहाँ पे जंगल का क्षेत्र है। और इसी के साथ अगर हम नेपाल बिहार की वाल्मीकि नगर की बात करें वो करें तो वो भी आसपास मतलब पूर्वांचल के करीब 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर के दायरे में ऐसे हैं, बहुत से क्षेत्र हैं जो जुड़े हुए हैं। और इस वक्त आप देखिए एक तस्वीर आपको बहुत प्यारी सी दिखाई पड़ रही है कि मुख्यमंत्री इस वक्त जो हाथी है उस हाथी को अब उनके सामने अभी लाया जाएगा और वो उसको कुछ गन्ना खिलाएंगे, कुछ सामान वो उसको खिलाएंगे। तो इस जो रेस्क्यू सेंटर की आप बात करिए तो ये जब फरवरी 2023 में जब ये इसके थोड़े से अभी तक जाने से 2 लोगों की मृत्यु होगी, तो अब ये सवाल उठने लगा कि अगर हाथी कोई घूम रहा है और घूमते हुए उसको इस तरीके की स्थिति हो जाती है तो उसको कहाँ रखा जाएगा। और इस तरीके की पूर्वांचल में कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि चिड़ियाघर में हाथी रखने का नियम ही नहीं है, तो फिर उसको रखा कहाँ जाए। तो फिर ये तय हुआ कि पूर्वांचल में एक हाथी के रेस्क्यू सेंटर बनाया जाए और उस रेस्क्यू सेंटर में रखा जाए, क्योंकि किसी हाथी को अगर आप किसी जंगल में छोड़ देंगे तो वो लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर उसको कहीं पे रखे जाएंगे तो उसके जो खर्चे हैं, उसके जो खाना है, उसका जो भोजन है, उसका पैसा कहाँ से आएगा, किस मद से दिया जाएगा, किस फंड से दिया जाएगा, ये अधिकारियों के लिए भी एक समस्या के बाद। तो इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने यहाँ पे एक रेस्क्यू सेंटर खोला है और वो अब यहाँ पे ना सिर्फ हाथियों की देखभाल होगी बल्कि जो है यहाँ से लेके पूर्वांचल से लेके जो चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की या तराई बेल्ट की बात करें, जो तराई बेल्ट में खास करके उत्तराखंड से सटे हुए पीलीभीत से सटा हुआ जो इलाका वहाँ पे हाथियों की बहुतायत संख्या है, तो उनके लिए भी ये कारगर साबित होगा। जी बिल्कुल, और तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। रेस्क्यू करके एक हाथी को यहाँ पर रखा भी गया है और वो तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ अधिकारियों के साथ हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, इसको अंदर से देख रहे हैं। आम लोगों के लिए भी क्या ये कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा कि बच्चे यहाँ पर आएँ, परिवार यहाँ पर आएँ, हाथियों को देखें और सुरक्षित भी रहें, उसके लिए भी इंतजाम यहाँ पर करने होंगे? रामगोपाल, बिल्कुल, चूंकि सेंट्रल जो अथॉरिटी ये कहता है कि हाथी को आप चिड़ियाघर में नहीं रख सकते हैं, प्रदर्शनी के तौर पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, उसको आपको दूर रखना होगा। और क्योंकि ये एक ऐसा जानवर है कि अगर बिदक गया तो नुकसान हो सकता है लोगों का, तो इसलिए इसको इस तरीके से इसका निर्माण कराया गया है कि जो दर्शक है वो दर्शक दूर से इसको तो देख सकेंगे, कम 100 मीटर की दूरी से तो इसको देख सकेंगे, लेकिन इसके पास आने या इस तक आने की वो उनकी इजाजत नहीं रहेगी। वो पूरी तरीके से पूरा क्षेत्र प्रतिबंधित रहेगा और जो है हाथी तक वो आ नहीं पाएंगे, सिर्फ दूर से वो देख सकेंगे। हालांकि जब हाथी पूरी तरीके से घूमेगा तो वो घूमेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो ये हाथी यहाँ पे रखा गया था, अभी तक चूंकि इसके कारण 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो इसको बेड़ियों में पकड़ किया गया था। तो आज मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि अब इसको जो है बेड़ियों से मुक्त कर दीजिए और अब ये खुले में जो इसके लिए जो क्षेत्र बनाया गया है इसी में अब ये भ्रमण करेगा। यानी कि एक तरीके से रेस्क्यू सेंटर में आने के बाद अब वो बेड़ियों से मुक्त हो गया है और मुख्यमंत्री ने इसका निर्देश दे दिया है। तो अब आप देखिए कि एक एक चीज पे बड़ी बारीकी से नजर रखे हुए थे कि किस तरीके से हाथी को बेड़ियों से मुक्त किया जाएगा, कैसे क्या होगा। और अब वो उस क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ पे इस हाथी को बेड़ियों से मुक्त किया जाएगा। और अभी जिस वक्त इधर की तरफ से हाथी आ रहा है, अगर ये इधर की तरफ ये हाथी रहेगा, इधर की तरफ यहाँ पे तो जरूर जो दर्शक आएंगे यहाँ पे तो जरूर हाथी का दीदार कर सकेंगे, इस हाथी को देख सकेंगे और इसका जो है फायदा चिड़ियाघर को भी मिलेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे जो दर्शक हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो घूमने आते हैं, वो चिड़ियाघर देखने के लिए आते हैं, लेकिन उनको जो है यहाँ पे आने के बाद अन्य जानवर तो दिख जाते थे, हाथी
चूंकि कम दिखती थी, तो अब यहाँ पे वो दूर से इन हाथी को भी देख सकेंगे कि हाथी यहाँ पे रेस्क्यू कर लाया गया है, और यहाँ पे वो जो है उसको देख सकेंगे। और अब हाथी आगे बढ़ती हुई जा रही है और मुख्यमंत्री उसको बाकायदा उसको देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से ये पूर्वांचल में जो है ये पर्यटन का एक बड़ा केंद्र गोरखपुर बना हुआ है। बड़ी संख्या में दूर दूर से बच्चे आते हैं, तो अब उनको दूर से ही सही लेकिन देखने के लिए एक हाथी तो मिलेगा ही, और साथ ही एक खूबसूरत तितलियों का जो संसार यहाँ पे बसाया जाएगा, तितलियों का जो घर बनाया जा रहा है, वो भी अब यहाँ के बच्चों को, यहाँ के लोगों को जरूर आकर्षित करेगा। जी बिल्कुल, और बच्चों के लिए ये एक बहुत ही उपयुक्त जगह होने वाली है इस लिहाज से कि अगर उन्हें पर्यावरण को समझना है, जिन एनिमल्स के बारे में या उनकी लाइफ के बारे में, जिनको वाइल्ड लाइफ में दिलचस्पी है, वो किताबों में पढ़ते हैं या उससे रिलेटेड कार्टून्स या एवीज देखते हैं, उनको अपने ही शहर के अंदर एक रियल वर्ल्ड के तौर पर देखना, ये एक अच्छा अनुभव बच्चों के लिए है। तो अब रामगोपाल, कितना वक्त और लगेगा कि अब इसका लोकार्पण किया गया है, उसके बाद कब से स्कूल के बच्चे जो है, अक्सर ऐसी जगहों पे पिकनिक मनाने के लिए स्कूल के बच्चों को क्लास वाइज लाया जाता है? बच्चे तो आते हैं। भाई देखिए, इस वक्त मुख्यमंत्री उस हाथी को गन्ना खिला रहे हैं, गन्ना खिलाने के बाद केला खिलाए, और भी जो जनप्रतिनिधि है वो गन्ना और केला खिला रहे हैं हाथी को। और हाथी बाकायदा वहीं बगल में, देखिए कि अब ये तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है कि हाथी बगल में मौजूद है और वो इस वक्त गन्ना खा रही है, केला खा रही है। तो ये यहाँ पे अगर हम आप बच्चों की बात कर रहे थे, तो बच्चे अक्सर आते हैं। मुख्यमंत्री ने साफ दिशा निर्देश दे रखे हैं कि बच्चों की जो इसमें एंट्री फीस है उसको आधी की जाती है। समय समय पे वो दिशा निर्देश देते हैं कि स्कूली जो बच्चे हैं उनको उनकी एंट्री भी फ्री कर दी जाती है। स्कूलों को, जो खासकर बेसिक स्कूलों के बच्चे हैं, बेसिक स्कूलों के छात्र हैं, उनके बीएसए और डीआईएस को भी वो निर्देशित करते हैं कि बच्चों को लाइए, आप घुमाइए, उनको यहाँ का संसार दिखाइए, यहाँ के बारे में बताइए। तो आप जो है तब वो बच्चे समझ पाएंगे कि किस तरीके से एक जानवरों का संचार यहाँ पे है। और यहाँ पे आपको बताऊं, एक 70 थिएटर भी चलता है। उस थिएटर में जो है गैलेक्सी के बारे में और जानवरों के बारे में बताया जाता है। तो बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ यहाँ पे ज्ञानवर्धन की बहुत सी चीजें मौजूद हैं, और उसी को लेकर मुख्यमंत्री लगातार, आप देखिए कि समय समय पे वो इस प्राणी उद्यान का निरीक्षण किया करते हैं। जो भी उनका सुझाव होता है वो सुझाव पूरा करने के वो यहाँ पे दिशा निर्देश देते हैं, और वो पूरा जब होता है तो उसको फिर वो निरीक्षण करने के लिए आते हैं। मुख्यमंत्री की एक खासियत है कि वो किसी भी चीज को, किसी भी काम को दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ते हैं जब तक वो खुद उसको नहीं देख लेते हैं, जब तक वो खुद उस भरोसा नहीं करते हैं, कि जब तक वो अपनी आंखों से देख के, समझ के उसके आगे ना बढ़ जाएं। तो मुख्यमंत्री इस वक्त उसी जो है हाथी के पास खड़े हैं। अब आप इस हाथी को देखने के बाद अंदाजा लगाइए कि ये वही हाथी है जो फरवरी 2023 में 2 लोगों की ये जान ले चुका है। और आज देखिए, आज मुख्यमंत्री के हाथों और जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, उनके हाथों यहाँ पे भोजन कर रहा है। यहाँ पे वो केला खा रहा है, यहाँ पे गुड़ खा रहा है, यहाँ पे अन्य चीज खा रहा है। खुद मुख्यमंत्री अपने हाथों से खिला रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे खिला रहे हैं, सांसद रवि किशन यहीं पे मौजूद है। तो ये होता है कि आप जब किसी को केयर करते हैं, किसी का रेस्क्यू करते हैं, तो किस तरीके से उसके बाद उसकी देखभाल की जाती है, और किस तरीके से जो जंगली हाथी हैं या जो जंगली जानवर हैं उनको किस तरीके से आप बेहतर सुविधाएं दे सकती हैं, वो उसका एक ये उदाहरण दिखाई पड़ रहा है। आप भेड़िए की, अभी बहराइच में जो भेड़िया था, जो लंगड़ा भेड़िया पकड़ा गया, सबसे अधिक आतंक जिसने मचाया, कई बच्चों को काल बन गया था वो भेड़िया। उस भेड़िए को भी जब पकड़ के गोरखपुर लाया गया तो वो भी बेहद, जब उसको सेल में रखा गया, नाइट सेल में रखा गया, तो बेहद जो है आक्रामक तरीके से रहा। और यहाँ पे उसकी आक्रामकता को कम करने के लिए लगातार जो है काम किया गया, और काम करने के बाद जो है वो भी दर्शकों के लिए छोड़ा जाएगा, और दर्शक उसको, उस भेड़िए को भी देख सकेंगे कि किस तरीके से ये वही भेड़िया है जो है बहराइच में आतंक मचाया था। और अभी उस कुछ ही देर में, बस अब हाथी के भाड़े से मुख्यमंत्री निकल चुके हैं, और अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री यहाँ से निकलने के बाद जो है वो अब बाघ का नामकरण करेंगे, भेड़िए का नामकरण करेंगे, और उसको, उन दोनों को जो है बाड़े में छोड़ा जाएगा। और यहाँ पे तितलियों का जो संसार है उसका वो
संसार है, उसका भी लोकार्पण आज मुख्यमंत्री अभी कुछ देर में करेंगे। जी जी बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि दिलचस्प ना सिर्फ यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लेना है और किस तरीके से एक रेस्क्यू किए गए हाथी को मुख्यमंत्री खाना खिला रहे हैं, उसको गोभी, आलू, गुड़, गन्ना, तमाम जो हाथी की प्रिय चीजें होती हैं और उसके लिए उपयुक्त मानी जाती हैं, सभी लोग मिलकर के इनफैक्ट उनके साथ जो वहां पर दल पहुंचा है सभी लोग खिला रहे हैं और ये हाथी काफी देर से यहीं पर ही है और मुख्यमंत्री के हाथ से खाना खा रहा है। आपने बताया कि यहाँ पर बाघ भी है, भेड़िया भी है, उनका भी नामकरण करेंगे मुख्यमंत्री। इससे पूर्व में भी उन्होंने कई इस तरह रेस्क्यू किए गए पशुओं को नाम दिया है। रामगोपाल, बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री इसके पहले भी जो रेस्क्यू किए गए जानवर हैं उनका नामकरण यहाँ पे होता रहा है और उनका नामकरण उन्होंने किया है और बाकायदा उसकी वो यहाँ पे देखरेख, ऐसा नहीं है कि आप वो जानवर आ गया तो उसको जो है यहीं पे छोड़ देते हैं। जब जानवर यहाँ पे आ जाता है तो उसकी बाकायदा वो देखरेख भी करते हैं कि किस तरीके से जो जानवर है वो यहाँ पे चल रहा है और किस तरीके से जो है यहाँ की व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो इन सारी चीजों को मुख्यमंत्री यहाँ पे देखते हैं और मुख्यमंत्री लगातार व्यवस्था पे नजर बनाए हुए हैं। और आपको बताऊं कि अभी वो इस वक्त जो प्राणी उद्यान है, प्राणी उद्यान का वो भ्रमण करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं मुख्यमंत्री। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो सारी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं पे किस तरीके से मुख्यमंत्री की नजर रहती है, मुख्यमंत्री उसको देखते रहते हैं। और इस वक्त जो उनका काफिला है वो धीरे धीरे जो आगे बढ़ रहा है। अब वो बाघ का जो बाड़ा है उधर की तरफ जा रहे हैं और वहां पे जाएंगे और उसको बाड़े में छोड़ेंगे और उसके बाद फिर वहां उसको भी देखेंगे। तो इस तरीके से जो भी डेवलपमेंट के कार्य हैं, जो भी विकास के कार्य हैं, वो मुख्यमंत्री अपनी आंखों से देखते हैं, उस पर नजर बनाए रखते हैं। तो इसी कड़ी में आज वो यहाँ पे भ्रमण करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अब वो आगे बढ़ रहे हैं। और मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री इस वक्त जो गैड़ा है, गैड़ा यहाँ पे 2 गैड़े रखे गए हैं असम से, मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों से यहाँ पे लाए गए थे। वो जब भी यहाँ पे आए हैं तो वहाँ पे जरूर गए हैं और उनको अभी कुछ जरूर खिलाते हैं। तो ये मुख्यमंत्री के दिनचर्या में शामिल है। यहाँ जब भी आएंगे तो वहाँ पे जरूर जाते हैं, गैड़े को देखने के लिए जाते हैं, उसको कुछ खिलाने के लिए जाते हैं। तो अभी यहाँ जो है प्राणी उद्यान को घूमते वक्त, यहाँ के निरीक्षण करते वक्त वो उतरे हैं और इस वक्त वो उन गैड़ों के पास जा रहे हैं जहाँ पे उनको रखा गया है, जहाँ पे वो है। और वहाँ पे अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री उन लोगों को बिल्कुल बिल्कुल, तो इस पूरे संरक्षण पार्क का मुआयना कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।